4 महीने बाद मुझे याद है आज भी, एक दिन जब मैं बाहर खड़ा था, एक फोन आया और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने कहा, पास्टर एक खुशखबरी है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। और आज वो बेटा 5 साल का हो गया, उसका नाम आयशेया है। आप मैं आपको निश्चिंतता, आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जो प्रचार आप सुन रहे हैं, मैं आपको कहूं ये व्यर्थ हो जाएगा अगर उसमें विश्वास नहीं है तो। है ना? इब्रानियों की पुस्तक इस बात की गवाही देती है। आप मेरे साथ 4 अध्याय उसका दूसरा वचन एक बार पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय उसका दूसरा वचन, 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमें भी वचन सुनाया गया, उन्हें भी वचन सुनाया गया, लेकिन उन्होंने उसका कोई लाभ नहीं लिया। कारण क्या था? उन्होंने उस वचन को विश्वास के साथ हृदय में नहीं छोड़ा। आप ध्यान रखिएगा, वचन जो है ना, जो आप सुनते हैं, वो आपके हृदय में होना चाहिए। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? वो आपसे उसी को छीनने की कोशिश करेगा, उस वचन को छीनने की कोशिश करेगा। आपको पता है ना, शैतान के बड़े सारे नाम दिए हैं बाइबल में, है ना? वो दुष्ट है, वो नाश करने वाला है, वो धोखा देने वाला है, वो गरजने वाला सिंह है, वो पुराना सांप है, अजगर है, ये सब है। लेकिन एक और नाम है उसका, वो चोर है। सुना है, पढ़ा है ना आपने? वो चोर है, चोरी करने आता है। क्या करेगा चोरी? आपके अलमारी में रखे हुए पैसे ले जाएगा, आपकी कार ले जाएगा, मोटरसाइकिल ले जाएगा, वचन चुरा लेगा, वचन चुरा लेगा। आपका मोबाइल ले जाएगा, आपके कपड़े ले जाएगा। अरे इस कुछ नहीं ले जाएगा। लेकिन सबसे अधिक जो चोर पता है वो किस लिए आता है? वो उन चीजों को आपसे चुराएगा जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। और वो वचन सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपके हृदय से वचन को चुराएगा। इसलिए वचन को हृदय के अंदर विश्वास के साथ रखिए। तो सब्सटेंस, निश्चिंतता होनी चाहिए। आज अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो नहीं हो रही है, तो आप निराश मत होइए। आप निश्चित जानिए, परमेश्वर ने अगर कोई वायदा दिया है तो वो पूरा होगा। अब यूसुफ की कहानी को देख लीजिए। सपना देखा, मेरा पूला खड़ा हुआ है, बाकी पूले दंडवत कर रहे हैं, सूरज और चंद्रमा भी दंडवत कर रहे हैं, यानी माता पिता भी दंडवत कर रहे हैं, 11 भाई भी दंडवत कर रहे हैं। दर्शन देखा, दर्शन का अभी कीमत चुकाना पड़ा। क्या कीमत चुकाया? गड्ढे में डाला, जेल खाने में डाला, बड़ी परेशानी हुई, झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन वो हमेशा सब्सटेंस, निश्चिंत था। एक बार भी उसने इस बात को नहीं कहा कि ये नहीं होगा। और जब समय पूरा हुआ, 13 साल लगे उसको पूरा होने में, वो दर्शन पूरा हुआ, क्योंकि वो उसके अंदर सपोर्ट कर रहा था, उसके अंडर था। उस वायदे को कभी भूला नहीं, जैसे मरियम कभी नहीं भूली। सो सब्सटेंस, निश्चिंतता आपके अंदर होनी चाहिए प्रियो। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप निश्चिंत होने चाहिए। ऐसे प्रार्थना कैजुअल मत कीजिए, हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। नो नो नो, होना है। और प्रभु का वचन अगर कह रहा है तो वो पूरा होगा। उनके लिए होगा जो विश्वास कर रहे हैं, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है? तो देखिएगा, तो फेथ जो है ना, जो विश्वास है, वो एक विश्वासी के लिए एक फाउंडेशन के जैसा है। जैसे नींव होती है ना, नींव, जैसे घर के लिए नींव महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक विश्वासी के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। आप बताइए, अगर एक घर की नींव कमजोर होगी तो क्या होगा? घर टूट जाएगा ना, गिर जाएगा, रुक नहीं पाएगा। इसी प्रकार एक विश्वासी के अंदर अगर विश्वास रूपी नींव मजबूत नहीं है तो वो भी गिर जाएगा, वो भी कमजोर हो जाएगा, वो भी निराश हो जाएगा, थोड़े से दुखों को देखेगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो फाउंडेशन मजबूत है तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। विश्वास क्या है? विश्वास, ये विश्वास करना
अभी उस 11 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो कितना खूबसूरत है, उसके 1 2 3 वचन तीसरे वचन में जानते हैं, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अभी विज्ञान को अगर आप लेंगे, साइंस को लेंगे, तो साइंस की थ्योरी कुछ और है, साइंस कुछ और कहानी बोलेगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम क्या कहते हैं? हम विश्वास करते हैं इस बात का। जब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, आपने देखा थोड़ी, आपने पढ़ा ना। और सबसे बढ़कर देखिएगा, सबसे बढ़कर जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। अगर वही विश्वास हमारे अंदर नहीं होगा तो बाकी चीजें कहां से पूरी होंगी? हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति और एक प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति प्लेन में जा रहे थे। जो नास्तिक व्यक्ति था वो बैठा था, तो प्रभु पर विश्वास करने वाला उससे पूछने लगा, देखो भाई, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? उसने बोला, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। तो उसने अपना पवित्र शास्त्र बाइबल निकाला, उठाया उसको और उसको बताना शुरू किया। तो वो व्यक्ति बोलता है, भाई क्या पढ़ रहे हो आप? बोला, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा हूं। बोले, क्या है ये? बोले, परमेश्वर का वचन है। बोले, किसने बताया तुमको? बोला, हम विश्वास करते हैं। बोले, मैं विश्वास नहीं करता। अब आप सोचिए, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो उसको क्या बताएंगे आप, क्या समझाएंगे आप, फिर उसके लिए क्या प्रॉमिसेस होंगे? आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का वचन जो उसने लिखा है वो विश्वास योग्य है। ये निश्चिंतता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और वहां पर लिखा है कि हमारा प्रभु चंगा करने वाला है, तो वो है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चंगाई मिली या ना मिली, या उसको चंगाई मिली या ना मिली, लेकिन परमेश्वर चंगाई देने वाला है और विश्वास करने वालों के लिए वो अद्भुत काम करता भी है। कितनी गवाहियां आपने सुनी होंगी, कितनी टेस्टिमनीज आपने, और आपने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा। नंबर 1, निश्चिंतता। आप निश्चय रखिए, आप उसके अधीन आ जाइए, वचन की अधीनता में आ जाइए। जैसे 10 लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कालेब और जोशुआ ने विश्वास किया। इसका मतलब कालेब और जोशुआ के ऊपर मानो परमेश्वर के वचन का छतरी था और वो उसी के नीचे थे। उनको कुछ और बोलो, उनको विश्वास नहीं होगा, वो उसी वचन पर विश्वास करेंगे। किस वचन पर? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा। नंबर 1, सब्सटेंस। अब दूसरा पढ़िएगा। दूसरा क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण, एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? जब हम जैसे एविडेंस मैं आपको बताता हूं, आप किसी के घर मिलने के लिए गए, है ना, और वो व्यक्ति नौकरी करता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उसके घर पे पहुंचे तो आपने देखा उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो गाड़ी एक एविडेंस है। आपको निश्चिंतता हो गई, अरे यार वो है यहां पर, है ना? ऐसा होता है ना कई बार, गाड़ी है तो आपको, अरे अब गाड़ी खड़ी है तो वो है यहां पर। तो एविडेंस क्या है? एविडेंस दृढ़ निश्चयता है। सब्सटेंस क्या है? उसके अधीन रहना। और प्रमाण क्या है? दृढ़ निश्चयता। क्या है दृढ़ निश्चयता? दृढ़ निश्चयता क्या है? जैसे आपने गाड़ी देखी तो आपको यह निश्चय हो गया कि मेरा दोस्त घर पर है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या किसी संदेश को आप सुनते हैं, तो आपके हृदय के अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो वचन परमेश्वर ने बोला है वो पूरा होकर रहेगा, चाहे पृथ्वी उल्टी पुल्टी हो जाए। हेलो, आप पता नहीं, आप मुझे, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको समझ आ पा रहा हूं कि नहीं समझ आ पा रहा हूं। दृढ़ निश्चयता। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर ये दृढ़ निश्चयता देता है
कि उसने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। बड़ा अच्छा उदाहरण है। आप अगर प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय अगर आप निकालें एक बार मेरे साथ, प्रेरितों की पुस्तक उसका 27 अध्याय और हाँ उसका एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 22 और 23 वचन, प्रेरितों की पुस्तक। गायत्री आज आप पढ़ो, है ना? यस, 27 22 और 23 वचन। हाँ पढ़ो। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के की हानि न होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। देखो, आपको पता है ये घटना कब की है? पौलुस को न्याय के लिए राजा के सामने उसको मारने वाले हैं, जहाज में लेकर रोम जा रहे हैं, और जहाज बुरी तरह से, जहाज आंधी तूफानों में फंस गया। 14 दिन और 14 रात हो गए खाना नहीं खाया। जहाज का सामान सब निकाल के फेंक दिया हल्का करने के लिए। बचने की कोई आशा नहीं है। सूरज और चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है। 20 वचन में लिखा है, बहुत दिनों तक ना तो सूर्य न तारे दिखाई दिए। बड़ी आंधी चल रही थी और अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। सब आशा खत्म हो गई। कुछ भी नहीं है, जीपीएस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, खाना नहीं है, सामान सब निकाल के फेंक दिया, जहाज को हल्का कर रहे हैं। और आप देखो, ये भी नहीं पता दिन है या रात है, क्योंकि सूरज और चंद्रमा भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में उस जहाज में एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम पौलुस है, और वो खड़ा होके क्या बोल रहा है? मत डरो, डरो मत, ढाढ़स बांधो। अरे भैया, ढाढ़स बांधने की अवस्था कहां है आज? आप बताओ, पानी के बीच में जहां पर कुछ नहीं दिखाई दे, हम उस परिस्थिति को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हां, ऐसी परिस्थितियों में आज भी कुछ लोग गुजर रहे होंगे। वो पानी के बीच में नहीं होंगे, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों के समुद्र के बीच में होंगे, जीवन की कठिनाइयों के समुद्र के बीच में होंगे। हो सकता है वो बीमारी के रूप में हो, आर्थिक तंगी के रूप में हो, बच्चों के भविष्य के रूप में हो, या किसी अन्य चीज के रूप में हो। कोई आशा नहीं बची। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? ढाढ़स बांधो। क्यों? कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। अरे भैया, कारण तो बताओ। क्योंकि स्वर्गदूत ने आकर मुझे कहा है, कोई नहीं मरेगा। हां, जहाज जरूर टूट जाएगा, लेकिन एक के भी प्राणों की हानि नहीं होगी। आप बताइए, ये कन्विक्शन है या नहीं उसका? ये दृढ़ निश्चय है ना उसके हृदय के अंदर? ऐसी परिस्थिति में खड़े होकर कहना कि प्राण की हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा है। अरे, स्वर्गदूत ने कहा है, इसका मतलब क्या है? स्वर्गदूत अपने मन से तो कुछ नहीं बोलेगा। स्वर्गदूत को भी जो आदेश मिलेगा वही तो बोलेगा आकर। स्वर्गदूत ऐसा थोड़ी है कि परमेश्वर ने कुछ और कहा, स्वर्गदूत बीच के रास्ते में आके हमारे जैसे, हम सोच के कुछ और जाते हैं, बोलते कुछ और हैं। स्वर्गदूत ऐसा थोड़ी है कि परमेश्वर ने बोला जाके बोलो ऐसा करने के लिए, और रास्ते में चलते चलते वो मन में, अरे मैं ये क्यों बोलूं, कुछ और बोलता हूं। नो 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 नो, जो उसको संदेश दिया गया है वो वही लाके डिलीवर करेगा। और देखिए, पौलुस उस पर विश्वास कर रहा है। भरोसा, फेथ। और मैंने कल आपको एक वचन और बताया था, उसको भी मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन एक बार पढ़ो। एक का 18, गायत्री जल्दी पढ़ो। पहला शमूएल एक अध्याय उसका 18 वचन। 1 का 18। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हन्ना के बारे में लिखा है। हन्ना संतान नहीं है, बांझ है, बच्चे नहीं है, और उसकी सौतन और एक पनीना, वो उसको चिढ़ाती है बहुत, उसको उसको है ना, डांटती है और मजाक उड़ाती है। मैं ना कुछ 2 बच्चों को देख रहा हूं,
बहन भावना है ना, उनके शायद 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं, और वो उनको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो अभी से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। वाह, गॉड ब्लेस देम, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। सो हन्ना बच्चे नहीं है, बहुत रोती है, बहुत आंसू बहाती है, वहां बैठकर रो रही थी। तब वहां के जो पास्टर हैं, एली साहब, पास्टर एली ने भी उसको नहीं पहचाना। एली ने बोला, तू नशा करके आई है क्या? लेकिन वो अपने मन की बात उसको बताती है। तब एली पता है क्या कहता है? उसका एक वचन ऊपर पढ़ लो गायत्री, उसका एक वचन ऊपर। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मन चाहा वर दे, कुशल से जा, है ना? और उसके बाद अगले वचन में लिखा है, वो तुरंत उठी, उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। वो उसके लिए एविडेंस बन गया, प्रमाण बन गया। यानी वो जो शब्द आया था एली के मुंह से, वो उसके लिए एक एविडेंस बन गया, और उसने अपने दुख को भूल गई। उसने कहा कि मेरे लिए प्रभु ने पूरा कर दिया है। अभी बच्चा हुआ नहीं है, बच्चा तो 9 महीने बाद होगा कम से कम, लेकिन उसको उसी दिन इस बात का प्रमाण मिल गया, क्योंकि वचन आ गया। मैं आपको कहूं, आपके जीवन में कई बार जब आप निराशा से गुजर रहे हैं, जब वचन आपके जीवन में आए, उसको आप प्रमाण के रूप में देखना, है ना? कई बार आप कहते हैं ना, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने उस दास के द्वारा बात किया, इस वचन के द्वारा बात किया, लेकिन उसको छोड़ना मत, उसको निश्चिंतता के साथ अपने हृदय में बसने देना, और इस बात पर विश्वास करना, अगर प्रभु ने कहा है तो वो उसे पूरा करने में सक्षम है, हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो। तो एक निश्चितता होनी चाहिए, दूसरा प्रमाण, एविडेंस, कन्विक्शन, आपके हृदय के अंदर एक दृढ़ निश्चयता, और तीसरा शब्द क्या है? उसके दूसरे वचन में लिखा है, दूसरा वचन पढ़ लीजिए। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विटनेस, विटनेस का मतलब क्या है? विटनेस, ये गवाही। जब कोई गवाही आप सुनते हैं तो आपके हृदय में क्या आता है? स्टिरअप होता है ना, आपका हृदय विश्वास से भरना शुरू होता है ना। हम शनिवार को गवाहियां सुनते हैं, जब लोगों की गवाही सुनते हैं तो हमें हमें लगता है, वाह 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 प्रभु। पिछले वीक में हमने प्रभु के दास पास्टर सुभाष की गवाही सुनी, है ना? आपके हृदय के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि नहीं हुआ? विटनेस, गुड रिपोर्ट। और ये जो विटनेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय में। कई बार हमने पढ़ा है, 2 वचन में हमने विटनेस पढ़ा है, 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो 2 बार लिखा है, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। 2 बार लिखा है विटनेस। 5वें वचन में भी जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। हानोक के विषय में लिखा है। 39 वचन को जब आप पढ़ेंगे, 39, ये विटनेस ना आपको कई जगह दिखाई देगी। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, विटनेस। और 12 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो इन गवाहों का एक बड़ा बादल, यानी विटनेस का एक बड़ा क्लाउड, अतः गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। ये जो लोग हैं ना, अभी जिनके बारे में हम सीखने शुरू करेंगे, हाबिल से लेकर सीखना शुरू करेंगे, ये पता है, ये आज भी गवाही दे रहे हैं, आज भी हमें विटनेस कर रहे हैं, एक गुड रिपोर्ट का विटनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में परमेश्वर ने अच्छी गवाही दी। 39 वचन में हमने यही पढ़ा, इन सब के विषय में उत्तम गवाही दी गई। ये जो विटनेस है ना, जब इनके जीवनों को हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का विश्वास और मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम विटनेस, गवाही, शनिवार को हम गवाहियां रखते हैं, जिससे हमारे विश्वास को और प्रभु मजबूत करे। और ये गवाही, परमेश्वर की गवाही क्या है? ये उन लोगों की बारे में जिनका नाम एबल से लेकर लिखा गया है, उनके बारे में परमेश्वर अप्रूव कर रहे हैं, उनकी सेवकाई को, उनके कार्यों को, उनके कार्यों की प्रशंसा की जा रही है। ये जो विश्वास है,
तीसरा वचन जैसा कहता है, हमें इस बात को सिखाता है कि सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन पता है, जब हम इन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो जब इन्होंने विश्वास का कदम उठाया तो लोग उन पर हंसना शुरू हो गए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन चूंकि परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए उन लोगों ने उन सारे कामों को पूरा किया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। और परमेश्वर ने एक उत्तम गवाही उनके सेवकाई के बारे में दी। और ये गवाही जो आज हम पढ़ेंगे, ये हमें मजबूत करेगी, हमारे विश्वास में और दृढ़ होने में और मजबूत होनेंगे। क्योंकि ये जो फेथ है, जो विश्वास है, हमें सिखाता है, हमें दिखाता है जो दूसरे नहीं देख सकते। आपको अगर मैं कहूं आंख बंद करके देखो, तो आपको कुछ दिखाई देगा? आंख बंद करके क्या देख सकते हैं? लेकिन मैं आपको कहूं, आपको आंख बंद करके ही देखना है। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप ये वाली आंखों को बंद कर लें, लेकिन संसारिक आंखों से नहीं, लेकिन आत्मिक आंखों से देखना प्रारंभ कीजिए। और जब आत्मिक आंखों से आप देखना प्रारंभ करेंगे, आप उन चीजों को देखना शुरू कर देंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। आज आत्मिक आंखों से देखना शुरू कीजिए। आप अपने बारे में, आपके पति के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी कलीसिया के बारे में, आपके पासवान के बारे में, आपके जीवन के बारे में आप विश्वास की आंखों से देखना प्रारंभ कीजिए। आप बच्चों के बारे में देखना शुरू कीजिए कि वो क्या हो रहे हैं, परमेश्वर उनको क्या बना रहा है, परमेश्वर उनको प्रभु का दास बना रहा है, परमेश्वर उनको इंजीनियर बना रहा है, परमेश्वर उनको डॉक्टर बना रहा है। आज से आप देखना शुरू कीजिए। अभी आपको दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन विश्वास के साथ देखना शुरू कीजिए। धर्मी की संतान को आशीष देना परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप उनके लिए देखना शुरू कीजिए। आपकी अवस्था अगर कमजोर है, आर्थिक रूप से टूटी हुई परिस्थिति में है, लेकिन आप देखना शुरू कीजिए, विश्वास के साथ देखना शुरू कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ते खोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वचन फिलिपियों 4:13 में कहता है, वो भी अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आप विश्वास की आंखों से देखना प्रारंभ कीजिए कि जिस प्रकार परमेश्वर ने उस पर्वत के ऊपर अब्राहम के लिए एक मेमने का प्रबंध किया, वही परमेश्वर मेरे लिए भी कर रहा है। विश्वास के साथ देखना शुरू कीजिए कि जैसे एलिया के लिए कुछ कौवे रोटी और मांस लेकर उसके पास सुबह और शाम आते थे, आपके लिए भी आपकी आर्थिक परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। विश्वास से देखना प्रारंभ कीजिए। विश्वास की आंखें ज्योतिर्मय होना शुरू कीजिए। उन आपकी वो आंखें परमेश्वर उसका जो विजन है ना, वो बढ़ाना प्रारंभ करे। अगर विजन थोड़ा है तो और लंबा करना प्रारंभ करे। आप देखना प्रारंभ कीजिए ना, आप देखना प्रारंभ कीजिए। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, आपका विश्वास इतना बड़ा हो जाए, आप उन चीजों को देखें जो आपने नहीं देखा। मैंने आपको एक गवाही दी थी। बड़ी सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन एक गवाही एक प्रभु के दास के बारे में मैं कहूं आपको। जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, उनके चर्च में कोई विश्वासी नहीं थे, बहुत थोड़े से विश्वासी थे, 5 या 6 लोग थे। लेकिन उन्होंने 100 गीत की पुस्तिकाएं छपवाई। लोगों ने पूछा कि ये किस लिए है? बोला लोग आएंगे ना। और संडे को जब वो आराधना के लिए जब शुरू करते थे तो 4-5 लोग आके बैठते थे, लेकिन ये सुबह सुबह जाते थे, हॉल को साफ करते थे, सारी चेयर्स वगैरह दरियां डाल देते थे और उनके ऊपर ये सॉन्ग बुक रख देते थे, 100 सॉन्ग बुक रख देते थे। आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई प्रार्थना चल रहा है और आपके घर में 20 सॉन्ग बुक है और ऊपर 5-6 लोग आए हैं, तो क्या आप 20 सॉन्ग बुक निकाल के वहां पे सबको दे देंगे? क्या आप 5-6 ही तो देंगे, एक एक के हाथ में एक एक दे देंगे। लेकिन ये क्या करते थे, एक एक के हाथ में एक एक तो दे ही देते थे, लेकिन जो खाली पड़ी हुई जो जगह थी ना, दरी थी, वहां पर ले जाकर एक एक सॉन्ग बुक को रख देते थे। वो पूछते, लोगों ने पूछा भाई ये किस लिए रखा हुआ है? उन्होंने कहा मैं देखता हूं कि ये सॉन्ग बुक अभी कोई नहीं उठा रहा, लेकिन इसको उठाने के लिए लोग आएंगे। मैं देख रहा हूं वो आ रहे हैं, उठाकर उस सॉन्ग के गीतों को गा रहे हैं। आप देखिए ना, आप अपने फैमिली के लिए देखिए, आप अपने बच्चों के लिए देखिए, आप अपने परिवार के लिए देखिए, आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए देखिए।
आप अपनी कलीसिया के लिए देखिए। जब आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू करेंगे ना, मैं आपको कहूं, जो आप देखेंगे ना, प्रभु आपके सामने वो प्रकट करना प्रारंभ करेगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे ही नहीं तो प्रभु क्या लाएगा आपके सामने? आप देखना तो प्रारंभ कीजिए ना। जैसे मैंने आपको कहा, व्यवस्था विवरण 7 का 14 उन्होंने बेडरूम के सामने रख दिया। रोज सुबह उठते थे, क्या कहते थे? हम निर्वंश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, और ये वायदा किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन ये वायदा मेरे लिए है। हेलो, आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखने के बावजूद भी आशीष नहीं पा रहे हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? वो वचन को अपने साथ रखते हैं, लेकिन वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, वचन को नहीं जीते, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वो लोग जो वचन को रखते सिर्फ नहीं, लेकिन वचन को जीते हैं, जैसे वो 7:14 को, व्यवस्था विवरण 7:14 को देखकर रोज बोलने लगे। उन्होंने गवाही दी मुझे। हम पति पत्नी रोज कहते थे, हमारे बच्चा होगा, हमारे बच्चा होगा, हमारा बच्चा होगा, हमारा बच्चा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, और डॉक्टर चाहे ना भी बोले, लेकिन परमेश्वर के वायदे को वो झूठा साबित नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने अगर वायदा दिया है तो उसे पूरा करने की योग्यता भी परमेश्वर रखता है। एविडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अब जब हम, अब ये 3 बातें आपको समझ में आ रही है क्या? आज कुछ विश्वास बढ़ने लगा है क्या? बढ़ाइए ना विश्वास को। विश्वास बढ़ता है प्रियो। यीशु के चेले यीशु के पास आकर बोल रहे थे ना, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास कमजोर पड़ जाता है, पता है कब? जब आप वचन नहीं पढ़ते, जब आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, जब परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करते, जब आप कलीसियाओं में लगातार नहीं जाते, आप संगति से आप अरुचि पैदा करते हैं, तो आपका विश्वास पता है क्या होने लगेगा? धीरे 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 गिरना प्रारंभ हो जाता है। हमारे साथ कशिश है, वो संगति में आना चाहती है लेकिन आ नहीं पाती क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन कशिश, आप विश्वास के साथ देखना प्रारंभ करो। उस विश्वास की आंखों से कि आप और रवि हाथ में हाथ डाले, आप दोनों कलीसिया में जा रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं। रवि भी कह रहा है, वो आज संडे है, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। ये अभी नहीं दिखाई देगा, अभी नहीं दिख रहा, अभी आंखों के सामने तो कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण। आप, अगर आपके घर में कोई भी आज विश्वास में नहीं है, तो आज से आप देखना प्रारंभ कीजिए और उस वचन को 24:15 यहोशू क्लेम करना प्रारंभ कीजिए, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी जाति को खड़ा कर सके, एक बड़ी भीड़ को खड़ा कर सके। और जब आप ये विश्वास करना प्रारंभ करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत काम होना शुरू हो जाएगा। मैं कहूं, मैं ये विश्वास करता हूं, मैंने ये देखना शुरू किया है कि जयपुर शहर में एक कलीसिया होगी जिसमें 1000 लोग बैठे होंगे, 1000। मैं देख रहा हूं, ये मेरे सामने अभी नहीं है, मुझे अभी कुछ और दिखाई देता है, लेकिन मैं विश्वास के साथ देखता हूं कि ऐसा प्रभु करेगा। और आप नोट करके रखिए, प्रभु ने जो कहा है वो पूरा किया है। 2010 में प्रभु ने मुझे एक वायदा दिया था कि लोग हवाई जहाज में बैठकर आएंगे और छुटकारा पाकर जाएंगे। 2010 में किया हुआ वायदा 2023 और 2024 में परमेश्वर ने पूरा किया। 13 साल लगे, 14 साल लगे, लेकिन प्रभु पूरा करेगा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका वादा पूरा होगा प्रियो, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। नंबर 1, आप उस प्रॉमिस के अंडर आ जाइए, यानी वचनों के अधीन में आ जाइए। दूसरा, आपके अंदर कन्विक्शन, आपके अंदर ये भरोसा, आपके अंदर ये विश्वास, परिस्थितियां कुछ भी बोले,
कई बार कमजोर हो जाता है विश्वास। अब्राहम का विश्वास कमजोर हो गया, प्रभु को फिर से आना पड़ा उसको बताने के लिए। हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन बार बार वचन को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, डीपर रूट में लगातार आते 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 आपके अंदर दृढ़ निश्चिंतता और बढ़ना प्रारंभ हो जाए, और आप ये कहें कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। और मैं आपको कहूं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी बातों को हम देखेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम हम देखेंगे, एबल से लेकर लोगों के नाम हम देखेंगे, आने वाले दिनों में इस लिस्ट में हमारे नाम भी जुड़ जाएं और लोग हमारे बारे में गवाही दें और परमेश्वर की गवाही हमारे बारे में हो, कहे हाँ, अश्विन कुमार महाराणा ने एक उत्तम कार्य किया है, मैं ये गवाही देता हूं। लोग आपके बारे में गवाही दें। एक नाम मैंने लिया, लेकिन आपके लिए प्रभु ऐसा प्रारंभ करें। प्रेज द लॉर्ड। और आज आपके जीवन की परिस्थितियों को नहीं, लेकिन आप अपने जीवन की उन बातों को देखिए जो और नहीं देख पाते। और पता है, जब आप विश्वास से देखना प्रारंभ करते हैं ना, तो आप विश्वास से उन बातों को देखते हैं जो दूसरों ने नहीं देखा। तब एक और चीज हो जाती है, विश्वास से आप वो कार्य करना शुरू कर देते हैं जो दूसरों ने नहीं किया। 7 वचन वहां पर लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखा, विश्वास से पहले देखा, फिर विश्वास से किया। अगर हम विश्वास से देखेंगे नहीं तो विश्वास से करेंगे भी नहीं। आज देखना प्रारंभ कीजिए ना विश्वास से। आप अपने घर को कैसा देखना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? आप अपने पति को, अपनी पत्नी को कैसा देखना चाहते हैं? आप विश्वास के साथ प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए, उसको देखना प्रारंभ कीजिए। 13 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, ये सब विश्वास की दशा में मरे, पर उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई नहीं, परंतु दूर से देखकर आनंदित हुए। पता है, जब आपके अंदर विश्वास होगा ना, आप आनंदित होंगे। एक बड़ा खूबसूरत रहस्य मैं यहां पर बताऊं, मैं आपको बताऊं एक रेवलेशन जो प्रभु ने अभी मुझे दिया। हम कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जब उत्तर मिलता है तब हम आनंदित होते हैं, लेकिन ये रेवलेशन पता है क्या कह रहा है? जब हमें नहीं मिलेगा तब भी हम आनंदित होंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है। विश्वास की दशा में मर गए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई नहीं, परंतु दूर से देखकर आनंदित हुए। आज मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में कुछ बातें जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला होगा। आप शायद उसकी वजह से निराश होंगे। छोड़ दीजिए निराशा को, आनंदित हो जाइए उस बात के लिए भी जो आपको नहीं मिली है। और अगर आपके अंदर वो विश्वास है तो प्रभु आपको आनंदित जीवन देगा। एक और वचन, 27 वचन को भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वे अनदेखों को मानो देखता हुआ दृढ़ता से चलता था। मतलब अंधे की बातों को देखता हुआ दृढ़ता से चल रहा था। आपने देखा नहीं, लेकिन देखते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, विश्वास की आंखों से देखते हुए चलिए, विश्वास की आंखों से आज देखना प्रारंभ कीजिए। मैं अपनी बात तो समाप्त कर रहा हूं। मैंने सोचा था आज एबल के बारे में आपको बताऊंगा, हैनोक के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीक सीखना शुरू करेंगे। लेकिन आज विश्वास से देखना प्रारंभ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं हर एक को आग्रह करता हूं, आप अगर 1 मिनट अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए। थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं और विश्वास से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रभु के सेवक हैं, विश्वास के साथ अपनी कलीसियाओं को देखना प्रारंभ कीजिए, भीड़ों को देखना प्रारंभ कीजिए, देखना प्रारंभ कीजिए कि परमेश्वर अब लोगों को आपके पास भीड़ के समान, धारा के समान भेज रहा है। अगर आप एक जवान हैं, आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, विश्वास के साथ अपने कैरियर को देखना प्रारंभ कीजिए। आप अगर शादी नहीं हुई है आपकी, आप विश्वास के साथ अपने जीवन साथी को देखना प्रारंभ कीजिए। विश्वास कीजिए ना, स्केच बनाना प्रारंभ कीजिए, परमेश्वर को बताना प्रारंभ कीजिए, मेरे ये आवश्यकता है प्रभु, इसको मैं देखना प्रारंभ कर रहा हूं। उसको आप इम्प्रिंट कर लीजिए, उसको देखना प्रारंभ कीजिए, और आपका विश्वास पता है क्या करेगा? उन बातों को आपके सामने लाकर खड़ा करना प्रारंभ करेगा। विश्वास
साथ अगर आप बीमार हैं, विश्वास के साथ अपनी चंगाई को देखना प्रारंभ कीजिए। विश्वास के साथ अपनी आर्थिक अवस्थाओं में परिवर्तन को देखना प्रारंभ कीजिए। और वो की आत्मा कुछ लोगों से कहती है, अगर आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारिता में नहीं है, आप विश्वास के साथ देखना प्रारंभ कीजिए कि वो आपकी आज्ञाकारिता में होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहे हैं। आपके घर में कोई विश्वास में अभी नहीं आया है, अब विश्वास के साथ देखना प्रारंभ कीजिए। हो रबा शाखाना रबा, विश्वास के साथ देखना प्रारंभ कीजिए कि प्रभु उनके हृदय में काम कर रहा है। जैसे लूदिया के हृदय को खोला, अब विश्वास के साथ उस व्यक्ति का नाम बोलकर कहिए, मैं बोल रहा हूं लूदिया के हृदय को खोला। आप वहीं बैठे हुए बोलिए, परमेश्वर उसके हृदय को खोल दिया है, वो वचन को सुने और वो वचन को सुनकर आप में आ जाए। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। Praise the Lord. Hallelujah. मैं भरोसा करता हूं आज प्रभु आप में से कुछ लोगों से बात कर रहा है और चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े और इतना बढ़े कि आप संसार की बातों को नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन पर लिखी हुई वायदों को आप विश्वास करें। इस वायदों को जो कभी बदलेगा नहीं। इसके बारे में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन मेरा वचन नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा प्रियो, कभी नहीं बदलेगा। आपकी जॉब बदल सकती है, आपका स्वास्थ्य बदल सकता है, आपके परिवार की अवस्था बदल सकती है, लेकिन वचन का वायदा नहीं बदलेगा। वो कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले युग में भी वही रहने वाला है। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की